हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो ये नीचे दी गई लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका पेयर है, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये अपने को बताना है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है भाई, इक्वेशन जो है जनरल की अगर हम बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही देखें हमने। अब यहां पे देखें तो जो लाइनें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। देखिए रेशियो पे डिपेंड करेगा। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है तो क्या बोलेंगे आप यहां पे कि लाइनें क्या है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग से मतलब है ऐसे। ठीक है भाई, तो ये क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन से यूनिक रहे चाहे इनफाइनाइट मैनी आए, क्या अगर सॉल्यूशन है किसी का तो वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है भाई। एक होता है a1 बाई a2 का रेशियो अगर इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, तो लाइनें जो हैं वो क्या रहेंगी, पैरेलल लाइंस। कैसी रहेंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसे। ठीक है, पैरेलल लाइन है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं a1 बाई a2 अगर इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2 के, इसका मतलब क्या है, लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है भाई। ठीक है, ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। तो ऐसी ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे, इनफाइनाइट मैनी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि उनको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, तो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए ये जो टेबल है वो आपको पता होनी चाहिए भाई, ये बहुत बार यूज में आएगी, इससे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम बात करें, देखो इनको याद कैसे रखेंगे। ये शुरू में a1 बाई ए, इनमें देखो ये तो इक्वल है, यहां भी इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं आता शुरू में ही, तो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं। देखो ये दो लाइनें हैं और ये कट कर रहा है ना, तो मतलब क्या हो गई, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसे करके ध्यान में रखेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं तो ये कट कर रहा है एक ही जगह पे, तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा एक ही। यूनिक मतलब एक, तो कंसिस्टेंट। अब ये इक्वल है शुरू में ही, इक्वल है, ये जो साइन है वो कैसा है, पैरेलल का है ना, और यहाँ इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस हैं ये। ठीक है, और ये दोनों अगर इक्वल ही हैं, दोनों इक्वल है मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो गई, है ना भाई। दोनों अगर इक्वल हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर हो गई, मतलब कोइंसिडेंट लाइन हो गई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट आप बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये जो 5 है इसको इस साइड लिख लें भाई आप, तो 3x प्लस 2y इसको माइनस ऑफ 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां पे अगर इसको दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो 2x माइनस 3y, इस 7 को इधर लाएंगे तो ये भी -7 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहां इसको और इसको कंपेयर करें तो ये जो साइन है यहाँ प्लस है या माइनस है, या माइनस है या माइनस है ना, लेकिन इनमें क्या है, सब प्लस है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बढ़ाएं तो देखो ये जो -5 है, ये -5 और बाहर प्लस लिख दूं तो एक ही बात है भाई, प्लस माइनस क्या आएगा, फाइनली माइनस ही आएगा, माइनस का 5। सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस का 7 और यहाँ बाहर प्लस लिख देता हूं, और यहाँ पे ये जो -3 लिख रहा है इसको इसके साथ में लिख दूं और यहाँ प्लस लिख देता हूं। देखो प्लस माइनस, माइनस का 3y रहा और ये प्लस माइनस, माइनस का 7 रहा। क्लियर है। मैंने ये इसलिए किया है थोड़ा और गहराई से समझाने के लिए, बहुत से बच्चों को थोड़ा सा भाई इसमें प्रॉब्लम रहती है कि माइनस क्यों आया। अब यहाँ पे देखिए अब कंपेयर करें आप, आपको क्लियरली दिखेगा कि a1 की वैल्यू 3 है
b1 की वैल्यू, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं भाई। b1 की वैल्यू कितनी है 2 है और c1 की वैल्यू कितनी है देखो -5 है। कितनी है -5। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ -5 है, तो c1 की जगह क्या आ गया -5। ठीक है। सिमिलरली a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -3 है भाई। अब तो क्लियरली दिख रहा है आपको, प्लस प्लस है और ये -3 आएगा b2। और c2 की वैल्यू कितनी है -7। अब करके देखें तो a1/a2 करें, इसने बोला है ना कंपेयर करना है, तो a1/a2 देखें तो 3/2 आया। b1/b2 देखें तो क्या है अपना 2/-3 आया। तो यहाँ पे 3/2 है, ये माइनस का 3/2 है ना 2/3 है ये। तो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है भाई। आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर हमें पता चला कि a1/a2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, और इक्वल नहीं है इसके, तो आप क्या बोलेंगे सॉल्यूशन क्या होगा उसका यूनिक होगा। देयरफॉर लाइंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो आप क्या बोलेंगे कि जो लाइनें हैं देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या है वो कंसिस्टेंट है भाई। ठीक है। सॉल्यूशन चाहे यूनिक रहे चाहे मैनी रहे, क्या होगा वो कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, आप नोट कर लेंगे इसको। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। जो ये 8 है इसको ऐसा बनाने के लिए इस प्रकार की इक्वेशन हम क्या कर लें, इसको इधर ले आते हैं। तो -8 = 0 हो गया। इसको करें तो 4x - 6y - 9 = 0। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, b1 की -3 और c1 की है -8। यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -9। ठीक है भाई। अब एक बात यहाँ पे समझे आप कि ये जो इक्वेशन इसको 8 और 9 को हम इधर लेके आते हैं, वो लेके आना जरूरी भी नहीं है। वैसे देखें तो ये जो साइन है फाइनली रिजल्ट अगर इन दोनों का रेशियो करेंगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 8/9 प्लस का ही आएगा भाई। ठीक है। और अगर आप यहीं से c1 c2 की वैल्यू 8 और 9 लेते तब भी 8/9 ही आता है ना। तो ये तो हमने इसलिए किया है कि हम इस अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा बना लिया है ना। एक सी बात रखेंगे सब में। अब करो कंपेयर a1/a2 निकालें यहाँ पे तो 2/4 ये कितना आ गया अपना 1/2। अगर b1/b2 निकालें तो कितना आया -3/-6, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, 1/2 आया। और c1/c2 निकालें तो -8/-9, तो 8/9 आया। अब ये तो नहीं कट रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं भाई, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हुई, ये हुई दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो लाइनें क्या होंगी पैरेलल होंगी, और पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है इनकंसिस्टेंट। हमने तो बस यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। बाकी ये सब पता होना चाहिए आपको। तो यहां पे लिखेंगे आप कि देयरफॉर यहां दिख रहा है a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के, है ना। तो आप क्या बोलेंगे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या है भाई पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल देयरफॉर हैविंग नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रखती भाई। क्लियर है। और सॉल्यूशन नहीं रखती तो क्या बोलेंगे आप, क्या है वो इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर इनकंसिस्टेंट लाइंस, गिवन लाइंस आर या गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है भाई। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका क्या दिया है 3/2x + 5/3y = 7। तो यहां एक काम कर ले, सबसे पहले आप ये जो अपोन का झंझट है इसको खत्म कर लेते हैं भाई। ठीक है। आप नहीं भी खत्म करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे, बट क्या कर लेंगे हम इसको खत्म ही कर लेते हैं। तो ये जो 2 और 3 दिख रहा है इसका एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया। तो आप इक्वल के देखो 5 इक्वल है 5 के है,
अगर आप सेम चीज से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रहेगा, अब ये भी 30 आएगा और ये भी 30 आएगा, तो बोथ साइड सेम चीज से तो आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो अपना एलसीएम आया कितना 6 है ना, उससे क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां 6 लिख लूं मैं, ठीक है, ये ऊपर ही है भाई, आप नीचे ना समझे इसको, यहां है 6। अब देखो ये 6 अंदर जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 3 6 3 आ जाएगा यहाँ, और 3 से को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ 9x प्लस ये 6 इसके पास आएगा तो 5/3 इंटू 6 होगा, तो 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10 10y आ जाएगा, और यहाँ पे 7 को 6 से करेंगे तो 42। क्लियर है भाई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अच्छा इसको जो ये अभी इसको एक काम और कर लेते हैं हम, ये जो 42 है इसको आप इधर लिख लें, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, नाम रख लेते हैं। क्लियर। अब दूसरी देखें, ये तो पहले ही सही लिख रखी है तो इसको लिखें 9x माइनस 10y और माइनस ये 14 जो है इधर आएगा तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 नाम ले लें। क्लियर है भाई। अब देखो देखो इस बात का ध्यान रखना, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को ही नहीं करना है, इसको भी करना है भाई। अब हम क्या करें, a1 a2 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। a1 बाई a2 अगर करके देखें तो क्या आएगा, a1 बाई a2 देखो, a1 है 9, यहाँ पे अगर मैं a1 बाई a2 हम ये अलग अलग कर लेते हैं, चलो पहले वैल्यू लिख लेते हैं भाई। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 9, b1 की वैल्यू 10 और c1 की वैल्यू -42। इससे कंपेयर करें आप, a2 की वैल्यू कितनी है 9, b2 की -10 और c2 की कितनी -14। क्लियर। अब करो भाई, a1 बाई a2 करके देखें तो कितना आया 9/9 तो 1 आ गया। b1 बाई b2 करें तो ये क्या आया 10/-10 तो ये तो माइनस का 1 आया। तो यहीं से क्लियर हो रहा है, ये चाहे करके ही मत देखो आप, ये आप करके ही मत देखो, c1/c2 यहीं से क्लियर हो गया। ये 1 आया, ये -1 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रही भाई। इन दोनों में क्या है, पहले तो इक्वल आते हैं ना, ठीक है, फिर आगे का डिसाइड ये जो इक्वल है या नहीं है ये डिसाइड करता है कि लाइंस क्या हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियरली दिख गया अपने को कि a1 बाई a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, और इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, वो इक्वल नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन है तो देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस क्या होंगी भाई, कंसिस्टेंट होंगी। ओके फ्रेंड्स, ये आप नोट करेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, तो इसको लिख लें 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम ले लें, और माइनस 10x प्लस 6y और इसको इधर ले आए तो प्लस में 22 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड नाम ले लें। अब इनको इनसे कंपेयर करें और वैल्यू लिखें, a1 की कितनी है 5, b1 कितना है यहाँ -3 और c1 का काम कौन कर रहा है -11, a2 कितना -10, b2 कितना 6 और c2 कितना भाई 22। क्लियर भाई। अब देखें a1 बाई a2 फाइंड आउट करें आप, a1 बाई a2 तो यहाँ कितना है 5 है और यहाँ कितना है माइनस का 10 है, तो ये कितना आ गया -1/2। अब आप b1 बाई b2 करें तो कितना आया -3/6 करेंगे तो ये भी -1/2 आया, और c1 बाई c2 और करके देखें भाई c1 बाई c2 करके देखें तो -11/22, 11 दूनी 22 माइनस का 1/2। ये तो तीनों ही -1/2 आए, मतलब तीनों इक्वल हैं, और तीनों इक्वल हैं तो लाइनें क्या है कोइंसिडेंट हैं, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या हो बोलेंगे हम इसको कंसिस्टेंट, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे ज्यादा हो गई। a1 बाई a2 इक्वल है यहाँ b1 बाई b2 के, देयरफॉर करके लिखेंगे इक्वल है c1 बाई c2 के, तो आप क्या बोलेंगे देयरफॉर क्या है ये लाइंस हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। लाइंस
क्या रखती हैं भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखती हैं। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या है लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे भाई हम, इसका लास्ट पार्ट है ये। देखो ये इक्वेशन है, ये इस प्रकार का जो अपॉन का क्वेश्चन है ये हमने पहले भी देखा है। अभी पार्ट एक आया था जिसमें हमने 6 एलसीएम लिया था। आप सीधा भी कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन को मैं सीधा करके दिखा देता हूं भाई। इसको पहले 4/3x + 2y - 8 = 0 इसकी तरह लिख लिया हमने। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें और 2x + 3y - 12 = 0 इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। यहां से आप सीधा a1 की वैल्यू लिख सकते हैं 4/3, है ना। a1 की वैल्यू 4/3, इसकी जगह यही लिखा है, इसको इससे कंपेयर करो आप। b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू कितनी भाई, -8। यहां से देखें तो 8 की वैल्यू कितनी 2, bit2 की 3 और sit2 की वैल्यू कितनी -12। अब इनका जो रेशियो है वो कंपेयर करेंगे तो a1/8 करके देखें। a1/8 ये कितना है 4/3, इसके अपोन में है ये 2, तो देखो इसके कुछ भी नहीं है, 2 के अपोन में तो 1 है ना, तो 2/1। अगर हम यहां बात करें तो ये 4/3 के अपोन में है 2/1, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट के आएगा भाई 1/2। बस ये ध्यान में रखना है अपने को। तो 2 से ये कितना हो गया, कट गया 4, 2 दूनी 4, कितना है यहां से 2/3, कितना आ गया 2/3। तो a1/8 आ गया 2/3। b1/b2 करें तो ये कितना है 2 है और ये 3 है, ये 2/3 है। और c1/c2 करके देखें तो -8/-12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 यानी कि 2/3। तो ये सब क्या है, इक्वल है ना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर a1/8 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। और जब तीनों इक्वल हैं तो आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और क्या है कंसिस्टेंट है। ठीक है भाई। आप बोलेंगे देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट having infinite many solutions। ठीक है, लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है, जो क्या रखती हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखती हैं। तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, जब सॉल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइट मैनी हो चाहे वो एक हो, तो बोलेंगे देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या है भाई, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो ये जो टेबल है अपनी बहुत मेन है, अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने सभी चैप्टर लास्ट, इससे जो आगे के चैप्टर हैं 4 से लेके और आगे लास्ट तक सभी कवर कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।